नमस्कार। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान का विशेष कार्यक्रम खबर का पंचनामा और मैं हूं आपके साथ सुभाष मेहता। मानसून ने दस्तक दे दी है और जहां बारिश की बूंदें लोगों को राहत दे रही हैं तो वहीं यह अपने साथ में आफत की बूंदें भी साथ लेकर आई हैं। मानसून में उदयपुर संभाग के हजारों सरकारी स्कूलों के लिए यह बूंदें एक नई आफत बन सकती हैं। आज हम पंचनामा करेंगे शिक्षा विभाग की उस चिंता का, जहां बच्चों का भविष्य जिस नींव पर टिका हुआ है वह नींव ही दरक रही है। तो चलिए देखते हैं क्या खास है आज के खबर का पंचनामा में। उदयपुर संभाग में कुल 12,928 सरकारी स्कूल हैं, लेकिन इनमें से लगभग 4,969 स्कूल भवन जर्जर हालत में हैं। जरा सोचिए, लगभग आधे स्कूल, और इनमें से भी 1,077 तो अति जर्जर श्रेणी में आते हैं, यानी कभी भी यह भवन गिर सकते हैं। आलम यह है कि 50 से ज़्यादा स्कूलों को खाली करवाकर बंद कर दिया गया है। यह बच्चे अब या तो दूसरे भवनों में ठूसे जा रहे हैं या फिर खुले आसमान के नीचे ज्ञान अर्जित करने को मजबूर हैं। यह सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, यह हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है और संकट का गहरा बादल है। और हैरानी की बात तो यह है कि जिस संभागीय संयुक्त निदेशक कार्यालय पर इन स्कूलों के संचालन की जिम्मेदारी है, उसका भवन भी खुद जर्जर और सुरक्षित नहीं है। छतों से प्लास्टर गिर रहा है और खुद संयुक्त निदेशक भी दफ्तर की छत का प्लास्टर उखड़ चुका है। जब प्रशासन का अपना भवन ही असुरक्षित है तो स्कूलों की क्या बात करें। यह दिखाता है कि समस्या कितनी व्यापक और गंभीर है। आइए अब जिलेवार स्थिति पर एक नज़र डालते हैं, जो और भी चौंकाने वाली है। आप देख सकते हैं कि राजसमंद में 900 से ज़्यादा स्कूल जर्जर हैं, वहीं उदयपुर में 1,600 से अधिक स्कूलें जर्जर हैं। यह संख्याएं सिर्फ बिल्डिंग की नहीं, उन हज़ारों बच्चों की है जो उन असुरक्षित माहौल में पढ़ने को मजबूर हैं। कागजी खानापूर्ति बनाम ज़मीनी हकीकत यह दृश्य दिखा रहे हैं। मानसून ने दस्तक दे दी और अब सरकारी तंत्र जाग गया है, ऐसा कहना है संभागीय आयुक्त का। विभाग की ओर से सभी कलेक्टरों, अधिकारियों, डीएमएफटी, आरएमसा, समसा और एसएसए फंड से बजट जारी की कवायद की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ कागजी खानापूर्ति है। मौजूदा हालात यह हैं, 15 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहेगा। ऐसे में क्या इस अवधि में इन जर्जर भवनों की मरम्मत या निर्माण कार्य संभव हो पाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। इसका सीधा मतलब यह है कि मानसून के पूरे सीजन में हमारे बच्चे और शिक्षक असुरक्षित और असुविधाजनक परिस्थितियों में ही पढ़ाई करने को मजबूर होंगे। बारिश में टपकती छतें, गिरता प्लास्टर और बंद हुए स्कूलों से बच्चों की शिक्षा पर क्या असर पड़ेगा, यह किसी से छिपा नहीं है। हम लगातार शिक्षा में सुधार की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन जब हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए एक सुरक्षित छत भी मैसर नहीं है पा रही है, तो ये क्या बातें बेमानी नहीं है। यह सिर्फ शिक्षा विभाग या सरकार की नहीं, बल्कि हम सबकी सामूहिक विफलता है कि आखिर कब जागेगा प्रशासन और कब हमारे बच्चों को सुरक्षित पढ़ाई का वातावरण मिलेगा और बेहतर शैक्षिक माहौल कब तक मैसर हो पाएगा। खबर का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। हम इस मुद्दे पर अपने नज़र बनाए रखेंगे। तब तक देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।